आई एम मानवी। सो आज का टॉपिक होने वाला है यूट्यूब में कि व्हाट इज़ माय एक्सपीरियंस इन एग्ज़ाम हॉल। जब मैं क्लास 10th में बोर्ड एग्ज़ाम दे रही थी तो उस समय मेरा एक्सपीरियंस कैसा था पिक ये है। सो थोड़ा सा घबराऊंगी क्योंकि सेकंड वीडियो है, बट लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट मेरा एग्ज़ाम था इंग्लिश का, जो उसके गैप स्टेज थे। मतलब उसकी गैप स्टेज में मैंने डियर सर से पढ़ा था। ही इज़ वेरी गुड टीचर, तो तुम लोग भी उनसे टीचर से ही पढ़ना। बट तुमको जिनसे अच्छा लगता है तुम उनसे पढ़ो। अगर तुम्हारे स्कूल वाले टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रही है तो उन पे फोकस करो और ये ध्यान करो कि नहीं, मेरे को ना इस सब्जेक्ट को स्कूल में ख़त्म कर लेना, हर सब्जेक्ट को समझना है ऐसे, ठीक है। सो डियर सर से पढ़ना, मैंने तो अपने गैप डे में डियर सर से ही पढ़ा था। और फिर उसके उन्होंने जो जो भी पीपीटी दी थी उसको मैंने अच्छे से रिवाइज कर ली थी, ठीक है। और इंग्लिश के पेपर में थोड़ा बहुत तो एक्साइटमेंट होता ही है, बट या था थोड़ा बहुत तो था। फिर इसके बाद जो मेरा सेकंड पेपर था वो था साइंस का, जिसके लिए हमको मिला था 4 days गैप, ठीक है। तो उस 4 days गैप में मैंने प्रशांत सर से पढ़ा था, ठीक है ना। ही इज़ वेरी गुड टीचर। इनसे सब कुछ रिवाइज करा था, एक्टिविटी सब कुछ देख लिया था, ठीक है। आए नहीं थे हमारे उस दिन जब एग्जाम हुआ था। ऐसे कुछ इनडायरेक्ट में पूछा नहीं गया था एक्टिविटी से, पर आ जाते हैं तो तुम लोग कर लेना कि कहीं तुम्हारे में आ जाए, ठीक है। तो फिर बट साइंस के पेपर में मैं गई, थोड़ा बहुत लेट हो गया था। हमारा घर ना थोड़ा सेंटर से दूर था, है ना। तो अगर हम जाएँगे ना तो ट्रैफिक जाम की वज़ह से तो थोड़ा बहुत लेट हो ही जाएगा। खराब है क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो उसको भी इग्नोर करना। मेरे घर से दूर था एंड अगर मैं जल्दी भी पहुँचती हूँ तो ट्रैफिक जाम की वज़ह से थोड़ा बहुत लेट तो हो ही जाता है, ठीक है। तो मैं गई, फिर मैंने देखा कि सब बच्चे ओएमआर शीट भर रहे हैं, तो मैं थोड़ा डर गई उस समय। फिर मैं आके बैठी और मैंने ओएमआर शीट लिया, तो उसमें ना लिखा होता है कि तुमको पहले डेट लिखना है, फिर डेट लिखना है। और मैंने जल्दीबाजी में ना पहले डेट लिख दिया, फिर डे लिख दिया, और उन सर ने मेरे को इतना डांटा कि मैं रोने लग गई वहाँ पर। तो फिर मेरा तो पेपर देने का भी मन नहीं हो रहा था, इतना मतलब रो रही थी मैं। फिर उन सर ने देख लिया था कि मैं रो रही हूँ करके, फिर बाद में जाके नॉर्मल से बात करने लग गए थे। बट उस समय मैं रो गई थी, जो कि मेरे को नहीं रोना चाहिए था। और अगर आपके टीचर्स भी वहाँ पर ऐसे आपको गुस्सा करते हैं तो रोना मत और इग्नोर करना और पेपर पे फोकस। थर्ड पेपर था वो था हमारा एसएसटी का, उसमें भी 4 days का गैप मिला था। उसमें तो मैंने दिगराज सर से पढ़ा था और दिगराज सर एसएसटी के लिए परफेक्ट है। बट अभी भी कह रही हूँ, जो आपको टीचर अच्छे लगता है, जिनको आपसे लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंट फील हो रहा है उनसे पढ़ के, तो उनसे ही पढ़ना, ठीक है। तो फिर मैंने गैप डेज था जो, उसमें सब मैप पढ़ लिया था मैंने, ठीक है। दिगराज सर से ही करा था, वो भी दिगराज सर ने ही करवाया था। और 4 बजे वाली लेक्चर दोनों, साइंस के लिए भी और एसएसटी के लिए, दोनों के लिए लेना मत भूलना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी तुम्हारी रिविजन हो जाएगी। अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि भाई क्वेश्चन नहीं आ रहे, बट तुम्हारी रिविजन हो जाएगी 4 बजे, तो तुम 4 बजे उठ जाना और पढ़ लेना, तुम्हारा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि क्या लेके फ़ायदा, रिविज़न तो हो जाएगा ना तुम्हारा। जो नेक्स्ट पेपर था वो था हिंदी का, जिसमें हमको मिला था 2 days गैप, ठीक है। सो इसमें इतनी ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैंने पहले क्या करा था, मैंने एनसीईआरटी की बुक उठा ली थी एंड उसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको करना स्टार्ट कर दिया था, पूरा एंड चैप्टर तक करा था, ठीक है। और जो इसका गैप डेज था, मैंने शुभम पाठक मैम के जो क्लास थी ग्रामर की वो ले ली। एग्जाम हॉल में मेरा इसका एक्सपीरियंस क्या था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा छूट जाएगा पेपर, ठीक है। पेपर को देख के मेरे को ऐसा लग रहा था, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको भी ऐसा लगेगा, सभी पेपर में लगेगा ऐसे, सच बता रही हूँ मैं। उस टाइम पे तुम जब देने जाओगे, मेरी प्रॉब्लम ही ये थी कि मैं क्वेश्चन को देख के डर जाती थी, मेरे माइंड नहीं चलता था। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा छूट जाएगा पेपर, नहीं छूटा मेरा पेपर, क्योंकि मैंने पेपर पे फोकस करा। अगर मैं सोच लेती पहले ही कि
छूट जाएगा पेपर और आराम-आराम से करना स्टार्ट करती, तो नहीं होता। तो फटाफट करो, ध्यान से करो, हो जाएगा। हिंदी के बाद जो एग्ज़ाम था वो था मैथ्स का, जो कि उसके लिए बहुत अच्छी खासी दिन की छुट्टी मिली थी, अच्छी खासी दिन की छुट्टी मिली थी। उस गैप डेज़ में मैंने शोभित भैया से पढ़ा था और उन्होंने अच्छे से पढ़ाया भी था गैप डेज़ में, ठीक है ना? वो मैराथन लेते थे डेली की डेली। बट मतलब मेरा अच्छा नहीं गया, सच बताऊँ तो मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था। मैं सेंटर के बाहर आके रोने लग गई थी और सब पूछ रहे थे मानवी तेरे को क्या हुआ? मानवी तेरे को क्या हुआ? तो वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा इसी पेपर में था। तो मैथ्स का मैं कहूँगी डरना मत, मैं डर गई थी एग्ज़ाम हॉल में। मेरी यही बड़ी वो है कि मैं पेपर को देख के घबरा जाती हूँ और मैथ्स को देख के तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को मैथ्स सूट ही नहीं करता, मेरे को मैथ्स पसंद ही नहीं था। तो इसलिए घबराना मत मैथ्स के पेपर को देख के, जिससे कि तुम्हारा पूरा मैथ्स का पेपर खराब हो सकता है जैसे मेरा हुआ। और बस, और फिर उस बाद के पेपर में हमारा आया था आईटी का पेपर। उसके लिए तो भाई दिन की छुट्टी मिली थी, बल्कि इजी था, मतलब मॉडरेट लेवल था। सीबीएसई ने भी सोच लिया होगा चलो मैथ्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट दे दे, तो आईटी का आसान दे देते हैं। फिर क्या हुआ, इस दिन की छुट्टी में मैंने लेक्चर्स खोले, जितना भी मेरे को समझ आया मैंने अपने वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर दिया एक कॉपी में, ठीक है ना? क्योंकि लास्ट टाइम में मैं पूरी पीपीटी खोल के नहीं दे सकती, ना तो तुम्हारे पास टाइम होगा अगर तुम खोल के देखोगे। और आईटी का अगर तुम्हारे स्कूल में पढ़ा दिया है तो मैं कहूँगी स्कूल से ही पढ़ लेना, तुम एक बार बुक की रीडिंग लगा लो अपने स्कूल की, ठीक है? बट मैं अपना स्कूल का कहूँ तो मेरी मैम ने कुछ भी नहीं पढ़ा रखा था आईटी में, सच बताऊँ तो, सच बताऊँ। सब सब्जेक्ट में तुम्हारी मेरी मैम ने पढ़ा रखा था। हिंदी की मेरी मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी, ठीक है ना? उन्होंने बहुत पढ़ा रखा था, तो हो गया था, थोड़ा बैलेंस हो गया था हिंदी में। साइंस का भी हमारा पढ़ा रखा था, बट मैं प्रशांत सर से ही पढ़ती थी और दिगराज सर से ही पढ़ती थी। उन लोगों ने पढ़ा रखा था, बट मैं यूट्यूब से ही पढ़ती थी। तो आईटी का मैं कहूँगी अगर तुम्हारी मैम पढ़ा रही है तो स्कूल पे डिपेंड रहो, स्कूल से ही पढ़ो वो सब्जेक्ट। और अगर तुम्हारी मैम नहीं पढ़ा रही है और गैप डेज है, तो तुम क्या करो, एक लेक्चर खोलो, जो भी तुमको टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है एक लेक्चर खोलो और तुम क्या करो, जितना भी तुमको समझ आ रहा है अपने वर्ड्स में बना के लिखना स्टार्ट कर दो। जिससे कि तुम, अगर जैसे मैं 4 बजे उठी थी उस टाइम पे रिविजन करने के लिए, तो मैंने क्या करा, मैंने पूरी पीपीटी खोल के देखी नहीं। 4 बजे उठी थी, जो कॉपी लिखी थी मैंने, जो बना रखी थी अपने वर्ड्स में लिखी वाली, उसको खोली और मैंने रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, टिक करती चली गई, ऐसे करके। तो ये पूरा मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस था। तो मैं कुछ और चीज़ें बता देती हूँ जिसकी तुमको ध्यान रखना होगा। मैंने क्या करा था, मैं जल्दीबाज़ी में मतलब पेपर में, साइंस के पेपर में मेन पॉइंट ये था कि मैंने सारे क्वेश्चंस देखे, जैसे और वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो मैं जल्दी में देखा नहीं, मतलब अच्छा ये आता है, ये आता है, ये आता है, बट उसके नीचे वाला मुझे ज़्यादा अच्छे से आता था, उसको मैंने देखा ही नहीं और मैं घर आके रो रही थी और उसके पहले वाला मैंने कर दिया था। सारा क्वेश्चन पढ़ना, जो 15 मिनट्स मिलता है ना पहले का, 10 और 15 मिनट्स, तो उसमें तुम सारे ही क्वेश्चंस को देखना और टिक लगा लेना, ठीक है? मेरे को ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन आता है। हुँ। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जितने भी 10th में लोग हैं ना उनको शेयर कर देना। बाय।